आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आप लग गए होंगे। लेकिन तैयारी जीत की कैसे होगी? तो सही भैया, सही तरीका तो पता होना चाहिए। 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है कि आप एनटीपीसी में एक सीट कैसे पक्की करेंगे। इसीलिए पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सही तरीका पढ़ने का क्या है। और आपका लोहा गर्म हो चुका है, मार दीजिए बड़ा बड़ा हथौड़ा। नहीं पता चला है? तेरी के पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, अब भौजी को लल्ला हो गया। अरे एनटीपीसी 2026 का आपका एग्जाम डेट 9 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है। रेलवे जो है एकदम रफ्तार धराए हुआ है, नहीं पता चला? एएलपी का एग्जाम डेट आ गया, फरवरी में एग्जाम है। और सबसे लास्ट एग्जाम है आरआरबी टेक्नीशियन का, 9 मार्च तक खत्म हो जाएगा टेक्नीशियन का भी। तो 9 मार्च के बाद अब एक ही एग्जाम बचा है जो इसका आप एग्जाम होना है, वो जो एनटीपीसी का। तो कभी भी आ सकता है, लोहा गर्म है और एकदम धज्जी उड़ा के इसको रख दीजिए। और मैं आपको ये जो वीडियो बना के दे रहा हूं, मात्र 5-7 मिनट का, ये 10 मिनट का वीडियो होगा। पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा कि आप इस बार एनटीपीसी में एक सीट कैसे पक्की करेंगे। क्योंकि देखिए पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पढ़ने का सबको सही तरीका पता ही नहीं है। तो मैं आपके दिमाग में, देखिए, कोई चीज में सक्सेस हासिल करने के लिए उस चीज का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और कंप्लीट प्लान होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रेटजी होना चाहिए। जब तक स्ट्रेटजी नहीं होगा, प्लान बना के नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ते रह जाएंगे, साल दर साल ऐसे ही निकलता जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो फोकस करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं एकदम समझाऊंगा, प्लान को एकदम समझना। सबसे पहले आपको एक शपथ लेनी है, आपको रोजाना कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, कम से कम। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। आप पढ़िए चाहे नहीं बजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़िए 2-1 घंटा पढ़िए, नहीं है पढ़े से क्या है। लेकिन मेरा जो सही काम है मैं बता रहा हूं। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 8 से 10 घंटा आप पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है 3 चीजें आनी है, आपको पता है 3 चीजें आनी है। मैथ, चाहे सीबीटी 1 की बात करिए चाहे सीबीटी 2 की बात करिए। मैथ, जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और रीजनिंग, ये 3 चीजें आपके सेक्शन में हैं। 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 के अंदर रहेंगे और 120 क्वेश्चन सीबीटी 2 के अंदर रहेंगे। आपको पता होगा सीबीटी 1 में 30 का मैथ आना है, 30 का आपको क्या आना है, रीजनिंग आना है सीबीटी 1 में, और 40 का क्या आना है आपको, जीके जीएस आना है। 40 क्वेश्चन ये आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन ये आएंगे। आपको पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, 30 क्वेश्चन ये आएंगे। सीबीटी 2 में यही चीज, तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग। इसका लेवल बढ़ जाएगा और सब में क्वेश्चंस भी बढ़ जाएगा। इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 35 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको पता होगा टोटल 120 हो जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन और सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं सीबीटी 1 का लिखा हूं, और यही सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे और 35 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। ठीक है, और लेवल भी बढ़ जाएगा। जो लेवल सीबीटी 1 का होगा मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग का, उससे 20 से 30% बढ़ा दीजिए, उसी का लेवल आपका सीबीटी 2 में हो जाएगा। तो सबसे पहले बात, सीधी बात, नो बकवास, आपको तैयारी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एक साथ करनी है। 99% स्टूडेंट यहां गलती करता है, वो पूरा सीबीटी 1 पे फोकस करता है। ना 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 ना, आपको किसी को दिखाना नहीं है, सॉप नहीं करना है, आपको नौकरी लेनी है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना है। अगर आप सिर्फ सीबीटी 1 की तैयारी करते हैं और सीबीटी 2 पर फोकस नहीं करते हैं, सीबीटी 1 निकाल भी लेंगे, सीबीटी 2 आपसे नहीं निकलेगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है, 1.5 से 2 महीना आपको टाइम मिलेगा। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में उतना ही टाइम दिया जाता है जो आप रिवीजन कर सकते हैं। आप सीबीटी 2 कभी तैयारी कर ही नहीं सकते उसके बाद। तो आप देखिए, नुकसान भी होगा, वो फायदा नहीं होगा। जब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एक साथ करेंगे तो इसका फायदा क्या होता है, सीबीटी 2 तक जब आप एक साथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग में आप आग हो जाते हैं, आपका लेवल बहुत डीप हो जाता है, एकदम गहराई में चले जाता है। इससे फायदा क्या होता है, सीबीटी 1 में आपकी स्कोरिंग हाई हो जाती है। सीबीटी 2 तक पढ़ने का यही तरीका है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप आराम से भी पढ़िए ना, अभी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। तो कम समय में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और अभी तो टाइम है, अभी तो आपके पास लगभग मान के चलिए 2-2.5-3 महीना बचा हुआ है। 15 मार्च के बाद आएगा, हो सकता है मार्च के लास्ट में एग्जाम आए, इसे कौन कहता है, अप्रैल में आ सकता है। तो अभी तो टाइम है। ये सबको मैं बताया हूं कि 15 मार्च के बाद कभी भी आपका डेट आ सकता है। तो क्लियर है, तो ये तो टाइम है। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ तैयारी करेंगे। एक बार पढ़िए, ठांस के पढ़िए, डीप पढ़िए, उससे फायदा बहुत होता है। सीबीटी 1 में स्कोरिंग
रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। अब आप पढ़ेंगे कैसे, मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे फोकस करिए। देखिए अभी आप मैथ और जीके जीएस पे फोकस करेंगे, रीजनिंग पे नहीं। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, रीजनिंग को आप लास्ट में पढ़िएगा, या अगर मान लीजिए आप रीजनिंग से डरते हैं तो मैं कहूंगा 1 घंटा मात्र आप रीजनिंग को दे दीजिएगा, रीजनिंग इजी सेक्शन में है। मेन जो काल है आपके लिए वो है आपका मैथ और वो है आपका जीके जीएस, ये आपको पानी पिला के रखेगा। तो आपको अभी से 3 से 4 घंटे आपको मैथ को देना है, 3 से 4 घंटे आपको मैथ को देना है और 3 से 4 घंटे आपको जीके जीएस को देना है अभी से। अगर आपको डर लगता है तो 1 घंटा आप रीजनिंग को दे सकते हैं, नहीं तो अभी पहले लगातार 30-40 दिन इन दोनों को 4-4 घंटा पढ़िए, दबा के पढ़िए, फाड़ के रख दीजिए इसको। ये कम से कम 30-40 दिन इसको एक साथ पढ़िए, ताकि कम से कम 50% तक कवर हो जाए, 30% तक कवर हो जाए, तब आप रीजनिंग साथ में ले सकते हैं। अब रीजनिंग पढ़ने का फायदा नहीं है, मैथ आपका अच्छा होगा ना, रीजनिंग अपने आप बनने लगेगा। ये तो छोटा बाबू सोना है, इसका रीजनिंग छोटा बाबू सोना है, मैथ ना बड़ा है। ये पढ़ेंगे आपका माइंड उतना ही भास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक रीजनिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग डरते हैं, तो 1 घंटा दे दीजिए। अगर रीजनिंग आपका अच्छा है तो मतलब मैं बोला हूँ लास्ट में देखिएगा इसको। आप मैथ को पढ़ेंगे कैसे और जीके जीएस को कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। थोड़ा देखिए, आपके लिए दोनों इंपोर्टेंट है। इसके तो 40 क्वेश्चंस आने हैं सीबीटी 1 में, अब 50 क्वेश्चंस आने हैं सीबीटी 2 में। इसके मैथ में 30 क्वेश्चंस और 35 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट ये सोचता है ना इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है ना तो हम इसमें ज्यादा मार्क्स उठा लेंगे, आप गलत सोचते हैं। देखिए ये पेपर और ये पेपर ना, पहले आप स्कोरिंग की बात कीजिए, हर पेपर ना अलग अलग नेचर का होता है। आप जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे ना, इसमें आप 40 का 40 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना, मैंने कहा 4 घंटा इसको भी देना, 4 घंटा इसको भी देना। मैं नेचर की बात कर रहा हूं। जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे ये कम है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, इसका कोई माए बाप नहीं है, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, ये धोखा दे जाएगा आपको भी। सोनम बेवफा है, पड़ोसन हमेशा धोखा देता है, ये धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी बीवी है, अपनी लुगाई है, जितना इसको मोहब्बत करेंगे उतना ही आपको मोहब्बत करेगी। इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं, 30 का 30 क्वेश्चन ठोक सकते हैं आप, एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इसकी सारी चीजें फिक्स है, सब कुछ पता है हमको क्या है इसके अंदर। मैंने क्या कहा कि पढ़ना दोनों को है, दोनों को उतना ही पढ़ना है आपको, दोनों में 4-4 घंटा आपको टाइम है, मैंने सिर्फ नेचर की बात की है। तो आप जीके जीएस को कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए एकदम डीप, एकदम सिस्टम से पढ़िए। पहले हिस्ट्री पढ़िए, या आपको जो पेपर में पहले इंटरेस्ट लगता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या आपको बायोलॉजी में अच्छा लगता है, जो पेपर में आपको इंटरेस्ट लगता है पहले उसको पढ़िए, एकदम सिस्टम से पढ़िए, बीच बीच से मत पढ़िएगा। आज के डेट में जीके जीएस बहुत डीप आ रहा है, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपका मान लीजिए कि जीके जीएस खुद से नहीं पढ़ सकते, ऐसे जीके जीएस खुद से ही पढ़ा जा सकता है, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना देर आप टीचर का क्लास देखेंगे उतना देर आप सेल्फ स्टडी में दे देंगे, खुद पढ़ लेंगे तो जीके जीएस कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीके जीएस में, साइंस में माथे में नहीं घुसता है, तो आप एक टीचर ढूंढ लीजिए जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। टीचर एक जबरदस्त ढूंढिएगा, इसकी क्लासेज आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बात रही मैथ की, मैथ को भी आपको सिस्टम से पढ़ना है। मैथ तो और सिस्टमैटिक चीज है। मैथ जीटे क्या कहते हैं, इसका 3 पार्ट में मैथ बटा हुआ है एनटीपीसी का। पहला पार्ट है एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, दूसरा पार्ट है अर्थमेटिक, अंक गणित, और लास्ट है एडवांस मैथ। आप कभी भी मैथ को बीच में मत पढ़िएगा, पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़िएगा, उसके बाद अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित पढ़िएगा, उसके बाद लास्ट में आप एडवांस मैथ पढ़िएगा, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा। पहले सिस्टम से मैथ पढ़िए। अगर आप मैथ पढ़े नहीं है और कितना भी प्रीवियस क्वेश्चन बना लेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना है 2022 और 2025 इस बार का भी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन का मैं पूरा स्लॉट करवा दिया हूं, धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, आप देख लीजिए वहां पे जाकर के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। बहुत जगह आप पढ़े होंगे, विश्वास कीजिए दुनिया विश्वास पर चलती है, कोई जमीन जायदाद में नहीं लिखा रहूंगा, 400-500 का मेरा बैच है। एनटीपीसी मैथ को अगर आप चाहते हैं कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को धज्जी उड़ाएं, एक एक क्वेश्चन ठोक के आए, तो ये मेरा एनटीपीसी मैथ का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, जिसमें मैं पूरा एनटीपीसी मैथ आर पार करवा दिया हूं, एकदम सिस्टम से। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित पूरा आर पार, एडवांस मैथ पूरा आर पार, बेसिक से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं है, पूरा मैथ दिमाग में छाप दूंगा, वो मेरा काम है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ तक मिलेगा, एक बार लेंगे एनटीपीसी मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। मात्र 399 रुपीज में ये बैच मिलेगा। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, मेरे पास खाली फैसिलिटी है, बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, आपको खाली मेरे एक क्लासेस देख लेनी है, सिस्टम से एक क्लास देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ। मैथ वर्किंग पेपर होता है, जब तक आप इसको कंटेंट को लिखेंगे नहीं, लिख करके तैयार नहीं करेंगे,
से आपके माथा में घुसेगा ही नहीं। खातों को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है, ये वर्किंग पेपर है, ठीक है। इसको कभी भी पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार सिस्टम से इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर कॉपी बना लीजिए, रिवाइज करते रहिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। जब एग्जाम होगा, एग्जाम देने जाइएगा, 399 में मिलेगा। ये ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरे ऐप का नाम है और मेरे यूट्यूब का भी नाम है। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। आप अपने कोडिंग, आप रेलवे वाले सेक्शन में जाइएगा, वो बैच दिखेगा एनटीपीसी का, आप ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।